एक बंदर का पुनर्जन्म होता है इंसान के रूप में और जब वो अपने 2 जन्मों के बारे में बताता है, तो सुनकर वाक़ई में हैरानी होती है। दरअसल बंदर के जन्म से पहले वो एक डाकू था। उस डाकू के बारे में अगर आप जानोगे तो आपको वाक़ई में बहुत हैरानी होगी और उत्तराखंड के एक गाँव की ये सच्ची घटना है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने जो सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, उसे सुनकर वाक़ई में विश्वास हो जाता है कि भगवान की लीला को कोई नहीं पलट सकता। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के देहरादून से अहमदपुर गांव में। अहमदपुर गांव में एक लड़का जन्म लेता है और जन्म से ही वो धीरे-धीरे जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो बातें होती हैं वो एक चौधरी वाली बातें जो होती हैं, अपनी बात पर अडिग रहना, अपनी बात को ठान देना, ऐसा उसका रवैया था। वो अपने पिता से भी पीछे नहीं हटता है और जो उसे करना होता है वो बोलता था, ये मुझे करना है और ये होगा। उसका पिता इन बातों से बहुत हैरान होता था और धीरे-धीरे उसकी उम्र बढ़ती है। लगभग 2.5 साल की उम्र में उसे सब कुछ याद आ जाता है। जब उसे याद आता है तो वो अपने पिता को बताता है, लेकिन उसका पिता इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। वो बताता है कि मेरा नाम भौरण सिंह था और मैं एक डाकू हुआ करता था। और आपको पता है मेरे डर से लोग कांपा करते थे। मैंने लोगों की बहुत मदद की, लेकिन उसका पिता नहीं मानता है क्योंकि इस जन्म में उसका नाम नितिन त्यागी था। त्यागी परिवार में इसका जन्म होता है और पिता कह देता है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें किसी चीज का वहम है। धीरे-धीरे वक्त निकलता है और जो इसका पिछला जन्म था वो उसके गांव से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था जिस गांव में इसका पिछला जन्म था। और भौरण सिंह का नाम सुनते ही वो पिता भी महसूस कर जाता है क्योंकि वो नाम बहुत फेमस था उस समय का और ज्यादा दिन पहले की बात नहीं थी। 2.5 साल इसकी उम्र थी और इससे पहले 2 साल ये बंदर की योनि में रहता है और उससे पहले यानी कि लगभग 5 साल पहले की बात थी और 5 साल पुरानी बात सभी को याद रहती है। अखबारों में जब नाम छपते हैं तो वो किस्सा लोगों को अक्सर याद रह जाया करते हैं। पिता को एहसास तो हो चुका था लेकिन पिता ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, तभी उनके गांव से 2 लोग जाते हैं जो भैंसों का, गाय बैलों का व्यापार किया करते थे। अब वो वहां से जाते हैं तो जैसे ही ये उन्हें देखता है तो उनका नाम था घसीटा और मसीटा। 2 लोग थे, वो हमेशा साथ रहा करते थे। जब पहले जन्म में था तो वहां पर भी ये गांव में घूमा करते थे और आज वो इस गांव से निकल कर जा रहे थे। ये रास्ते में खेल रहा था, तभी ये कहता है कि घसीटा मसीटा कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ। जब एक 3 साल का बच्चा इस तरीके से आवाज लगाता है तो वो लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता उनका नाम कोई यहाँ पर कैसे जान सकता है। और अब ये पूछते हैं कि बेटा तुम्हें हमारा नाम कैसे पता। तभी वो कहता है कि भूल गए, मैं भौरण सिंह हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। वो कहते हैं कि भौरण सिंह तो इस दुनिया में ही नहीं है, उसने तो अपने आप को खत्म कर लिया था, तो तुम कहाँ से हो गए। तभी वो कहता है कि मेरा ही जन्म हुआ है, मैं भौरण सिंह हूँ, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। इतना सीरियस तरीके से उनसे बात करता है तो अब उन्हें विश्वास होने लगता है। इधर उस बच्चे नितिन त्यागी के माता पिता भी आ जाते हैं, परिवार के लोग भी आ जाते हैं। अब वो सभी बैठकर उससे पूछने लगते हैं। वो बताता है कि पिछले जन्म में मेरी 2 बेटियां थी। एक मेरा बेटा था, बेटे का नाम ऋषिपाल है और वो अभी भी खेती करता है। इस बात को सुनकर जो घसीटा मसीटा हैं उनको पूरा विश्वास हो जाता है और वो बताता है कि इसको इतना कैसे पता है, इसको कैसे पता ये क्या क्या हुआ है, कौन कौन से इसके बच्चे हैं। और ये बताता है कि मेरी बेटियों की भी शादी हो चुकी है। अब घसीटा मसीटा कहने लगते हैं कि ये वाकई में सच बोल रहा है। तभी माता पिता गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बैठकर सब कुछ शुरुआत से पूछने लगते हैं। तभी वो बताता है कि मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने फौज में नौकरी ली। फौज में मैं नौकरी किया करता था तो एक दिन जल्दी ना उठने की वजह से मुझे पनिशमेंट दी गई, यानी कि जो कांधे पर बहुत बोझ लेके चलते हैं और उसमें भी ये कामयाब नहीं हो पाते हैं, ये डिसिप्लिन के खिलाफ चले जाते हैं और इस वजह से इन्हें फौज की नौकरी से निकाल दिया जाता है। तब इनकी शादी हो चुकी थी और जब फौज से निकाला जाता है तो ये कई लोग होते हैं इकट्ठा और ये फिर बागी हो जाते हैं। बागी होने के बाद अब ये एक ग्रुप बनाते हैं और ये अमीर लोगों को लूटते और उनका जो पैसा उनके पास होता उस पैसे को ये उन गरीब बहन बेटियों के शादी में लगाया करते जिस परिवार में खाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता।
उस परिवार की मदद किया करते। इस तरीके से अब ये जिंदगी बिताने लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इनकी जिंदगी बहुत अच्छे सफर पर चल रही थी। धीरे धीरे वक्त आता है तो सरकार बहुत कड़े कानून बनाती है और इनसे बात करती है, तो ये अपनी सारी चीजें त्याग देते हैं। वहां पर कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हो तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब कानून की नजर में कोई अपराधी हो जाता है, तो कुछ भी कहीं पर होता है तो कानून पहले उन्हें ही पकड़ती है। अब ऐसा ही इस ग्रुप के साथ होने लगता है। जो यहाँ पर भौरण सिंह था, उसके साथी थे, उन्हीं पर हर बार पुलिस अपनी नजर गड़ाए रखती। अब ये सब समझ जाते हैं और अब ये सब साथ तो रहते हैं, लेकिन अब ये दोबारा से उन्हीं वारदातों को अंजाम देने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन जो ये भौरण सिंह है, इसकी साली के घर में एक बर्थडे पार्टी होती है। वहां पर ये सभी ग्रुप जाते हैं, बर्थडे पार्टी होती है और जो भौरण सिंह कभी भी शराब नहीं पिया करता, उस दिन उसे शराब पिला दी जाती है और उस रात उस गांव को लूट लिया जाता है। गांव के साथ साथ उस साली के घर में से भी सब कुछ लूट लिया जाता है। फिर ये लोग अपने अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद जब सुबह होती है और जब भौरण सिंह को होश आता है, तो उसकी पत्नी रो रही थी। वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि तुमने बहुत गलत किया है। तुमने मेरी बहन के घर को लूट लिया, उन्होंने तुम्हें खुशी में बुलाया था। भौरण सिंह को नहीं पता था, क्योंकि ये काम सारा उनके दोस्तों का था। और भौरण सिंह जो कभी शराब नहीं पीता था, आज वो शराब के नशे में धुत था। उसके पास कोई जवाब नहीं था अपनी पत्नी को देने के लिए, कोई क्लियरिफिकेशन वो अपनी पत्नी को नहीं दे पा रहा था। तभी पत्नी को गुस्सा आता है और वो कहती है, अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ, कहीं जाकर अपनी जान दे दो। वो इतना सुनता है और वो सुबह सुबह ही चल देता है और वहां से जाकर वो सीधा एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और उस ट्रेन के नीचे आकर अपने आप को खत्म कर लेता है। ये बात गांव में फैलती है। उसकी पत्नी बहुत रोती है और कहती है, मैंने तो गुस्से में कह दिया था। उसकी दो बेटियां जिनकी शादी हो चुकी थी, अकेला बेटा था जिसकी अभी कुछ भी नहीं हुआ था, छोटा बेटा था। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वो भी अपनी जिम्मेदारियां समझता है और वो गांव में खेती बाड़ी करने लगता है। इधर जो भौरण सिंह था, उसका जन्म एक बंदर के रूप में होता है। गांव के ही पास में एक पीपल होता है जिस पर वो रहा करता, उछल कूद करा करता। लगभग 2 साल तक वो उस पीपल पर रहता है और वहीं पर रहा करता, जो मिलता वो खा लिया करता, लेकिन उसे अपना सब कुछ याद रहता है। और एक दिन वो वहीं पर मर जाता है। पता नहीं उसका वक्त आ गया था या उसका वो जो योनि उसे भुगतनी थी, उसका समय हो चला था, जो भी हुआ था। अब उसके बाद उसका जन्म होता है दोबारा से उस गांव में, अहमदपुर में। तीसरा जन्म होता है और अहमदपुर में अब ये बड़ा हो चुका है और ये सारी बातें अपने परिवार को बता रहा था। परिवार को पूरा विश्वास हो जाता है, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए अब वो लोग इसे उस गांव में लेकर जाते हैं। वहां जाते हैं, जो इसकी पत्नी है वो कहती है कि मैं तुम्हारी साली हूँ। तभी एक 3 साल का बच्चा कहता है कि तुम ही तो मेरी घरवाली हो, तुम अपने आप को साली क्यों बता रही हो। तभी कई बच्चों को लाया जाता है, तो इसके बेटे को देखा जाता है, तो वो अपने बेटे को भी पहचान लेता है। और फिर गांव वाले, जो गांव के पंच थे, सरपंच थे, वो देखते हैं कि क्या हो रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि जो एक बहुत ही खुकार घोड़ा था, उस सुल्तान सिंह उसका नाम था घोड़े का भी, उसके पास ले जाया जाता है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं बैठने देता था, सिर्फ भौरण सिंह ही उसकी सवारी किया करता था। जैसे ही वो छोटा बच्चा उसके पास पहुंचता है, तो वो अपने दोनों पैर उठा देता है और वो उसे पहचान लेता है। अब गांव वालों को विश्वास हो चला था। एक बैल था जिसे भौरण सिंह रोज खाना खिलाया करता था, चारा दिया करता था। वो भी बहुत मारता था लोगों को, लेकिन उस बच्चे के सामने वो भी नतमस्तक हो जाता है। पूरे गांव को विश्वास हो जाता है। वो जो बेटियां हैं, वो अब भौरण सिंह का जो नया जन्म है, जिसमें नीतीश त्यागी है, उनसे उनका खूब मिलना जुलना है। जो उसकी बेटी है, उसका ब्लड ग्रुप भी बिल्कुल उसी से मैच होता है, और जो उसकी पिछले जन्म की तस्वीर थी और इस जन्म की तस्वीर है, वो उसका शकल जो है वो बिल्कुल मैच होती है। बस फर्क इतना है, इस जन्म में ये बहुत तगड़े शरीर के हैं, उस जन्म में वो पतले शरीर के थे, दुबले पतले थे। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। दोनों गांव में पता चल जाता है कि इसका पुनर्जन्म है और दोनों परिवार एक हो जाते हैं। आज भी उनके साथ मिलना जुलना है। और आज जो त्यागी जी हैं, नितिन त्यागी, उन्हें बहुत खुशी होती है, वो अपनी दोनों जिंदगी जी रहे हैं।
वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी, जो भी परिवार है, सबका ख्याल रखते हैं, अपने बेटे का ख्याल रखते हैं और बहुत खुश रहते हैं। उनके अंदर की आत्मा की आवाज़ जो कहती है वो वही करते हैं। वो किसी के भी बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते। पिछले जन्म में भी काफ़ी बहन-बेटियों की शादी कराई थी। भले ही डाकू थे, लेकिन अमीर लोगों से लूटा था, गरीबों को दिया था और बहुत सारे ऐसे अच्छे कर्म किए थे, भगवान में विश्वास रखते थे। इस तरीके से यहाँ पर जो बहरन सिंह है वो नितिन त्यागी बन जाता है और 3 जन्मों की कथा सुनाता है। आपको ये कहानी के सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जो लोग हमें बहुत प्यार भरे कमेंट लिखते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है अनिल साक्या जी, जिनकी बड़ी बेटी का जन्मदिन है। बेटी का नाम सौम्या है। बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। हैप्पी बर्थडे बेटा, आप खुश रहें, जीवन में बहुत तरक्की पाएँ, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिएँ, बस यही कामना करते हैं। आप बहुत ही ऊँचाइयों पर पहुँचे, अपने जीवन में सफल हो। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यारी कमेंट भेजती हैं, बहुत प्यार से लिखती हैं, बहुत अच्छा लगता है, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है संतोष चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यार जताती हैं, बेटी कहकर सम्मानित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारा कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर सम्मानित करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आर पी सिंह जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।